आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है। क्या पश्चिम बंगाल में जय श्री राम बोलने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल यहाँ पर उत्तर प्रदेश की तरह योगी जैसा सरकार की यहाँ जरूरत है। वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। जब बाबा का शासन आया, पुलिस कैसे सही रास्ते पे आ गई। अगर आपका राजा आपको सही दिशा दिखाएगा तो आप सही दिशा पे ही चलिएगा। और ममता बनर्जी के लिए तो डूब मरने की बात है कि जब मुस्लिम समुदाय का लीडर खड़ा होकर बोलता है कि हम ममता बनर्जी के दया पे नहीं है, ममता बनर्जी हमारे दया पे है। दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। देखिए, योगी जी ने जो बात कहा है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, एकदम वैसा होना चाहिए। क्या अब यहाँ पर योगी के मॉडल को लागू करने की जरूरत है? देखिए, पश्चिम बंगाल पूरी तरह से ममता दीदी के हाथों से निकल चुका है। अब ममता दीदी के संरक्षण में ये बांग्लादेश बनने की ओर अग्रसर है। लेकिन पश्चिम बंगाल का जो सनातनी जो भाई है, जो हिंदू लोग हैं, ये ममता दीदी के जो मसूबा है बांग्लादेश बनाने का, पाकिस्तान बनाने का, उनको मसूबों को बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। पश्चिम बंगाल में आप लोग देखो, जिस तरह से पूरे मुर्शिदाबाद, बंगाल में, मालदा में जिस तरह से हिंदुओं को चिन्हित करके उनको घरों को, उनको दुकानों को तोड़ा जा रहा है, आगजनी किया जा रहा है, क्या पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री उसको कम करने के लिए मतलब नहीं कर पा रही हैं? ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, ये बंगाल है या बांग्लादेश? मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री से, ये बंगाल है पाकिस्तान, ये बंगाल है बांग्लादेश? क्या पश्चिम बंगाल में जय श्री राम बोलने का अधिकार नहीं है? आज मैं एक हिंदू हूँ, आज जब मैं अभी 2 दिन पहले हम लोग का रामनवमी गया है, भगवान प्रभु श्री राम जी का अवतरण दिवस गया है। क्या हिंदू को, सनातनी हिंदू को अपना जो उत्सव है वो मनाने का हक नहीं है? अगर वही मुस्लिम भाई अपना ताजिया मनाता है, तलवार लेके निकल सकता है, तो हिंदू अपना सनातनी झंडा, गिरो झंडा लेके नहीं निकल सकता। ये पश्चिम बंगाल कहाँ जा रहा है? ये दीदी किस और कर रही है? ये कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र नहीं है बांग्लादेश बनाने का? क्या यूपी की तरह अब बंगाल को भी ठीक करने की जरूरत है योगी स्टाइल में? 100% बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, हिंदुओं को घर से मार मार के भगाया जा रहा है, बिल्कुल यहाँ पर उत्तर प्रदेश की तरह योगी जैसा सरकार की यहाँ जरूरत है। आपका नाम? मेरा नाम दीपक कुमार है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से हिंदुओं का पलायन हो रहा है, यहाँ के मंत्री बोल रहे हैं कहाँ जा रहे, बंगाल में ही तो है। अरे बंगाल में जब अपने देश में वो सुरक्षित नहीं है, आप एक मंत्री हो के ऐसा बात बोल रहे हैं, आपको तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए उन पे। लेकिन वो लेंगे नहीं, क्योंकि उनके वोटर हैं, क्योंकि उन लोग उनको पाल के रखे हैं। अगर यही योगी जी के राज में होता तो कब के इन लोगों पर कार्रवाई होती। लेकिन इन लोगों के ऊपर कोई नहीं, क्योंकि इनके ये वोटर हैं। ये वक्फ कानून के लेके ये लोग इतना विरोध कर रहे हैं, ये सारा भारत में लागू हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा दंगा फसाद बंगाल में ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ दिनों पहले यहाँ पर 26,000 शिक्षकों का रद्द किया गया नौकरी। उसी मुद्दा को हटाने के लिए ममता बनर्जी ये दंगा करवा रही है और हिंदुओं पर अत्याचार करवा रही है। बंगाल को भी योगी मॉडल की जरूरत है, जिस तरह से चीजें कुछ जिलों में बिगड़ती हुई दिख रही है। पूरे जिलों में नहीं, पूरे बंगाल में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है हर बीतते हुए पल के साथ। जो मुर्शिदाबाद में वहां से लोगों का पलायन हुआ, वहां भाग के मालदा में गए। अभी न्यूज चैनल में ही दिखा रहा था कि आप रिपोर्टरों को भी शेल्टर में नहीं जाने दिया जा रहा है, देखने के लिए कि परिस्थितियां कहाँ है। वहां एम्बुलेंस लगा हुआ, लेकिन एम्बुलेंस चालक नहीं है, कोई सुविधा एम्बुलेंस की तरफ नहीं है। पानी की टंकी आई है, जैसे कि तैसी रखी हुई है, जिस पानी से नहाना है उसी पानी को पीना है, ऐसी परिस्थितियां हो गई हैं। उसके बाद आप कुछ दिन पहले ममता बनर्जी का स्टेटमेंट देखिएगा, उन्होंने लिटरली पोक किया या धमकाया, इनडायरेक्टली आदेश दिया है ये शांतिप्रिय समुदाय के लोगों को कि आप लोग रोड पे उतरिए। उनका स्टेटमेंट है कि अगर ये जो कानून ला रहे हैं, सेंटर से जो कानून आ रहा है, दोनों संसदों में पास हुआ, उसमें प्रेसिडेंट का मोहर लगा, प्रेसिडेंट का साइन हुआ, उसके बाद एक सुचारू तरीके से, जो संवैधानिक तरीके से पास हुआ, उसके बाद उसको लेके आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, तो आपका प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ होना चाहिए। आप किसी हिंदू के घर में जा रहे हैं, उसको घर को जला दे रहे हैं, उसके घर में लूटपाट कर रहे हैं, किसी का खून कर दे रहे हैं, माँ बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आपका बैठा हुआ जिले एक स्टेट का मुख्यमंत्री अगर ऐसा कहेगा
तो सामने वालों को ही पता चलेगा कि हाँ मेरा मसीहा मेरे साथ खड़ा है, हम चाहे जो उत्पात मचाएं हमको बचाने वाला मेरे साथ खड़ा है। उसके बाद फिरहाद हकीम जी का स्टेटमेंट आता है कि अरे वो बंगाल से बंगाल में ही भाग रहे हैं ना। उनसे ही पूछना चाहता हूं सर, अभी आप जिस पोस्ट पे हैं उस पोस्ट से आपको डिमोट करके आपको आपके जगह किसी और को देख के आपका उसका ड्राइवर बना दिया जाए तो आप क्या उस पोस्ट को स्वीकार कीजिएगा? आपको तो टीएमसी से टीएमसी में ही रख रहा है, तो आपको तो सम्मान ही दे रहा है, आपको तो भगाया नहीं जा रहा। तो इस प्रकार का स्टेटमेंट देते समय आपके चेहरे पे जो मुस्कान थी वो मुस्कान यही बता रहा है कि आप बंगाल को बांग्लादेश ही नहीं सीरिया बनाने जा रहे हैं। जहां तक यूपी की बात है, बाबा का सिंपल सी बात है, अगर आप संवैधानिक तरीके से जिएंगे, दूसरों को जीने देंगे, कोई उपद्रव नहीं मचाएंगे, सरकारी चीजों में आग नहीं लगाएंगे, तो आपको भी उसी तरह जीने का है जैसा हिंदू जी रहा है। अगर आप जो नुकसान करेंगे उसका भरपाई आप ही कीजिएगा। आपके रोग का इलाज आपको ही करवाना पड़ता, कोई तीसरा आके नहीं करता। अगर मान लीजिए कि कल हम अगर कोई चीज कर रहे हैं जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल है, पुलिस आके हम मेरे पे कार्रवाई करेगी, मेरे मोहल्ले वाले पे तो कार्रवाई करेगी नहीं। बाबा को ही है कि जो अपराध कर रहा है सजा उसी को होगी, दंड उसी को मिलेगा। और जहां तक रही बात यहाँ की पुलिस लगती नहीं कि कुछ करने वाली है। यहाँ की पुलिस खुद वॉलेंटियर्स के भरोसे बैठी हुई है। चाहे वो ट्रैफिक नियम का कानून करना हो, किसी पे लाठीबाजी करना हो, पुलिस खुद सामने नहीं आती, वॉलेंटियर्स को आगे करती। यूपी में क्या नया पुलिस का भर्ती हुआ है? सरकार बदला, जब यादव का वहां गवर्नमेंट था, सपा का गवर्नमेंट था, पुलिस वही थी, सारा पुलिस वही था, कोई नया भर्ती तो क्या नहीं। आज जब बाबा का शासन आया, पुलिस कैसे सही रास्ते पे आ गई। अगर आपका राजा आपको सही दिशा दिखाएगा तो आप सही दिशा पे ही चलिएगा, अगर आपका राजा आपको गलत दिशा दिखाएगा तो आप गलत दिशा पे ही चलिएगा। और ममता बनर्जी के लिए तो डूब मरने की बात है कि जब मुस्लिम समुदाय का लीडर खड़ा होकर बोलता है कि हम ममता बनर्जी के दया पे नहीं है, ममता बनर्जी हमारे दया पे है, तो उस मुख्यमंत्री से आप क्या उम्मीद कीजिएगा कि हिंदुओं के लिए वो लड़ेगी? कभी नहीं लड़ेगी। क्या बंगाल में अब यूपी मॉडल की जरूरत है? देखिए, योगी जी ने जो बात कहा है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, एकदम वैसा होना चाहिए। चाहे वो किसी संप्रदाय का हो, नियम कानून संविधान को अपने सर पे रख के उसको मानते हुए काम कर रहा है तो वो समान जो भी सुविधाएं हैं पाने के अधिकारी है। अगर वो नियम कानून का उल्लंघन करके काम कर रहा, चाहे कोई भी हो, उसको लात ही पड़ना चाहिए, वो बातों से नहीं मानने वाले। यहाँ वही जरूरत है। यहाँ पे एक तो आए दिन रोहिंग्या घुस रहे हैं, ये सारे जो मुसलमान भाई है, यहाँ के भाई है ना, उनको बदनाम करने का साजिश चल रहा है। और उनको वोट बैंक बना के जो सरकार इतने दिन से चलती आई है, अपनी रोटी सेकती आई है, उनको अब यहाँ पे उनको भी जलील किया जा रहा है। उनको साफ साफ नहीं बताया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड से क्या उनका फायदा हो रहा है। 10,000 से ज्यादा केसेस ऐसे फाइल हैं जो मुस्लिम संप्रदाय के संपत्ति को छीना गया, ये विषय नहीं रखा जा रहा है। उन्हें ये नहीं बताया जा रहा है कि उनकी संपत्ति जो अभी तक आका बने हुए थे और जो वहां से कमाई आती थी अपने लिए यूज करते थे, अब पूरा मुस्लिम संप्रदाय के जो स्कूल होंगे, कॉलेजेस होंगे, हॉस्पिटल होंगे, उनमें डायरेक्ट जाएगा। उसका एक हिसाब रहेगा कि कौन कहाँ क्या पैसा, पहले ये हिसाब नहीं रहता था। ये लाभ उनको नहीं बताया। उनको क्या बताया जा रहा है? भड़काया जा रहा है। आपका मदरसा छीन लिया जाएगा, आपका वो कब्रिस्तान छीन लिया जाएगा, जबकि इस कानून में ऐसा कोई विषय नहीं है। बस भड़काओ, ये लोगों को दूसरी गलत जानकारियां दो, हिंदू मुसलमान का एक लड़ाई कराओ। और आज ये पश्चिम बंगाल का जो 70% हिंदू है, जिसका करीबन 15-20% वोट ममता बनर्जी पाती है, वो सोचिए इनको चारा बना के रखो, इधर भाई बनाओ, जाके इफ्तार करो, जो कि इफ्तार उनके नियम में नहीं आता। एक ब्राह्मण महिला है, इफ्तार करो, दिखावा करो, मुस्लिमों की संपत्ति के साथ खेलो और हिंदुओं को चारा बना के बंगाल में हिंदुओं का नरसंहार कराओ। क्योंकि मैं ये बात इस आधार पे कह रहा हूँ, फिरहाद हकीम जी जब कहते हैं कि मुर्शिदाबाद से भागे हुए लोग बंगाल के अंदर ही रह रहे हैं, इसका मतलब जब कश्मीर से कश्मीरी पंडित भागकर भारतवर्ष के दूसरे जगहों पे जाकर रहते, वो उसको भी समर्थन किए थे। वहां पे जो घटना हुई थी वो इस घटना को भी समर्थन किया। उन्हें शर्म आना चाहिए। और तत्काल उनको जो मेयर के, जहां सुभाष चंद्र बोस जी बैठे थे, जिसका नाम सुनते हर एक भारतवासी का सीना चौड़ाता है, तत्काल उस चेयर से उनको उतर जाना चाहिए।